वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे कि मीन्स वेक्टर को ऐड करना हो, सबट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर एडिशन से। वेक्टर एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा कि ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एडिशन में अपने पास दो तरह से इसमें है अपने पास एडिशन करने का। एक आता है हेड टेल मेथड या पॉलीगन मेथड। कि मान लेते हैं इस पॉलीगन मेथड में क्या होता है कि मान लेते अपने पास कुछ वेक्टर्स गिवन है। एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, फिर अपने पास एक बी वेक्टर, एक अपने पास गिवन है सी वेक्टर। इस तरह से मेरे को तीन वेक्टर गिवन है। तो हेड टेल मेथड का मीनिंग है कि फर्स्ट वेक्टर को लो, वेक्टर ए, इसका हेड और ये होता है टेल। फर्स्ट का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ो कि मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मुझे इन तीनों का एडिशन करना है इस तरह से। तो क्या करेंगे हम, पहले ए वेक्टर लिया, उसके हेड से बी वेक्टर का टेल कनेक्ट करेंगे। एज इसको उठाए यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये हो गया अपना बी वेक्टर। इस बी वेक्टर के हेड से सी वेक्टर का टेल कनेक्ट करेंगे, ये कर दिया हमने, ये सी वेक्टर। अब एंड में हमने इन तीनों को इस तरह कनेक्ट कर दिया और जो फर्स्ट वेक्टर था ए वेक्टर, इसका टेल और जो लास्ट वेक्टर था सी वाला, उसके हेड को कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। तो जो ये वाला वेक्टर आएगा ये हुआ रिजल्टेंट, यानी कि ये रिजल्टेंट होगा सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इसको पॉलीगन मेथड बोलते हैं और हेड टेल मेथड। हेड टेल मींस आप समझ चुके हैं कि फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कनेक्ट करो, दूसरे का हेड तीसरे के टेल से कनेक्ट करो और एंड में फर्स्ट का जो वेक्टर था उसका जो टेल है, फाइनल जो अपने पास वेक्टर था लास्ट वाला, उसके हेड से कनेक्ट कर दो। तो जो ये वेक्टर आया ये था अपने पास रिजल्टेंट, मींस इन सबके एडिशन का था। ये था पॉलीगन। एक आता है इसके अंदर पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम लो बोलते हैं, पैरेललोग्राम लो। अब इसके अंदर क्या होगा अपने पास पैरेललोग्राम लो में कि मान लेते हैं अपने पास कोई भी दो वेक्टर है। लेट एक वेक्टर है ये ए और एक वेक्टर अपने पास ये वाला बी वेक्टर है। हमें रिजल्टेंट निकालना है, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें रिजल्टेंट निकालना है आर, किसका सम करना है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का सम करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल कनेक्ट कर दें या हेड टू हेड कनेक्ट कर दें। मैं यहाँ पे ले देता हूँ दोनों का टेल, यानी कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर इसका अपना बी वेक्टर। अब मैंने इन दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अब एक अपना क्या करो, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर बी के, यहाँ पे बी के हेड के ऊपर इसके पैरेलल में एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, ये लो, और यहाँ पे रखो और सी बी के इसमें बी के पैरेलल में एक वेक्टर ड्रॉ कर दो। मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया, मींस ये दोनों साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है, ये दोनों साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है। तो जो अपना अब दोनों जो टेल मिली थी वहां से लेके जो मेरा ये डायगोनल आया ये वाला, ये होगा रिजल्टेंट। ये क्या होगा, रिजल्टेंट। क्या बना ये, रिजल्टेंट बना। अब मुझे बताइए कि हमने पढ़ा था ये एक वेक्टर है ए, अब इसमें दूसरा वेक्टर जोड़ा मैंने, ये बी वेक्टर। इन दोनों बी वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा, दो एंगल बन सकते हैं, ये बाहर वाला और एक ये वाला। मैंने बताया था वेक्टर का एंगल वो होगा जो स्मॉलेस्ट होगा, छोटे वाला एंगल। तो ये वाला एंगल क्या है, थीटा, छोटा एंगल। तो यहाँ पे अपने पास ये क्या एंगल है, यही एंगल मैं इसमें दे रहा हूँ, ये थीटा अपना एंगल है, ये थीटा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या कहते हैं, दो वेक्टर्स को टेल टू टेल कनेक्ट करो या हेड टू हेड कनेक्ट करो और फिर उसके बाद एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और जो उसका डायगोनल आएगा, जो टेल टू टेल जहाँ से हमने इनको ज्वाइन किया वहां से लेके जो डायगोनल आएगा जहाँ पे अपने पास फाइनल पॉइंट आ रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को। यानी कि इसका टोटल जो ऐड हो रहा है दोनों का एडिशन की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है। और अब इसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो आर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा अंडर रूट। ये याद रखना बच्चों कि अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है, डायगोनल पैरेललोग्राम मेथड से उनको ऐड किया, अब उनकी जो वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या है, उस जो आर वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वैल्यू कितनी है, तो वो निकालने के लिए a का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। अब जो वैल्यू है a b यहाँ पे ये सिर्फ वैल्यूज है, मैग्नीट्यूड है इनका, कोई प्लस माइनस हमें नहीं रखना है, यहाँ की वैल्यू हमेशा क्या रखनी है, प्लस ही रखनी है, क्या रखनी है, हमेशा प्लस ही रखनी है, कोई इनकी अपने पास प्लस माइनस साइन नहीं रखेंगे, सभी क्या प्लस हो, क्यों, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस साइन, मान लो कोई वेक्टर -3 दे रखा है, -3 कोई उसकी डायरेक्शन दे रखी है, तो हमें प्लस ही रखना है यहाँ पे। अब ये तो बता दें कि इसका मैग्नीट्यूड इतना है, तो इसकी कुछ डायरेक्शन तो होगी, कुछ तो डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन मानने के लिए हम मान लेता हूँ मैं a से इसका एंगल बन रहा है अल्फा, a से इसका एंगल बन रहा है अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू होगी b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos थीटा, कि ये जो r वेक्टर बना, रिजल्टेंट वेक्टर बना, उसकी डायरेक्शन क्या है, तो उसकी डायरेक्शन क्या ली, कितना अपना a वेक्टर से कितनी ऊपर गया, तो tan अल्फा की वैल्यू आती है b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos थीटा, यानी कि जिसके साथ एंगल बना उसका अपोजिट कौन सा, दूसरा कौन सा, b, ऊपर लिखो b sin थीटा और नीचे a प्लस b cos थीटा। अगर आपको उल्टा पूछ ले कि मुझे तो नहीं इसका जो डायरेक्शन हो यहाँ से बताओ b से कितना है, तो b से मैं एंगल ले लूं बीटा, तो tan ऑफ बीटा क्या होगा, टेंजेंट बीटा, टेंजेंट बीटा क्या हो जाएगा, सामने क्या लिखूं, a sin थीटा डिवाइड बाई b प्लस a cos थीटा। ये क्या आ जाएगी मेरे पास की डायरेक्शन आ जाएगी, इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड कितना है। भाई दोनों को हमने ऐड किया तो एक पर्टिकुलर रिजल्टेंट मिला वेक्टर, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था वेक्टर एडिशन। अब बात करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की। बेसिकली वेक्टर सब्ट्रैक्शन करके कुछ भी नहीं है, होता ही नहीं है कुछ। मैं आपसे पूछूंगी ए दो वेक्टर अपने पास यहाँ पे ए बी और आप उसका सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करो, a माइनस बी फाइंड आउट करो। चलिए मैं पूछ लो आपसे इसका a माइनस बी फाइंड आउट करो, तो क्या करूं मैं, इस a माइनस बी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर। बात पे की ना, आखिर में मैं पहले वाला आपने पूछा कि मुझे दो वेक्टर का डिफरेंस है a माइनस a वेक्टर माइनस b वेक्टर, मैं इस पूरे को मैं ऐसे लिखता हूं a प्लस ऐड करूं माइनस b वेक्टर। देखो कैसे, अभी मेरे पास वही ये दोनों वेक्टर्स लिखते हैं, ये वाले दोनों वेक्टर जो गिवन थे, मेरे पास एक वेक्टर है ये a और इधर दूसरा वेक्टर b। अभी मैंने इनको कैसे जोड़ा था, ये a वेक्टर लिया, दोनों को टेल टू टेल कनेक्ट किया, ये b वेक्टर लिया, ठीक है। लेकिन अब मुझे जो जोड़ना है a के अंदर माइनस b जोड़ना है, माइनस मींस नेगेटिव, तो मुझे ये नहीं जोड़ के मुझे कौन सा जोड़ना है, इसका नेगेटिव क्या बनेगा बच्चों, ये वाला, ये इसका बिल्कुल नेगेटिव, ये एंगल कितना था थीटा, तो इसका नेगेटिव कौन सा बना, ये क्या बना माइनस b। भाई नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है, पढ़ा था हमने अपोजिट, 180 डिग्री अपोजिट हो, तो ये b। अब मुझे इस वेक्टर को और इस वेक्टर को जोड़ना है, अब मुझे किसको जोड़ना है, इस a को और इस माइनस b को जोड़ना है। सेम वही, ये एंगल का थीटा, ये एंगल कितना बचा 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो, भाई पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, तो ये वैल्यू आएगी अपने पास, ये आया क्या रिजल्टेंट, यहां से रिजल्टेंट की वैल्यू रखते हैं क्या आएगा, मैग्नीट्यूड में क्या आएगा इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos। अब थीटा कितना है, अब इन दो वेक्टर्स के बीच में थीटा कितना है 180 माइनस थीटा, कितना थीटा 180 माइनस थीटा है इनका एंगल। चलिए ये अंडर, अब इसमें देखिए ये r इसका मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, यानी cos 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस ऑफ थीटा। ये बाकी चीजें ऐसी थी, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब दो वेक्टर्स का डिफरेंस लेना है तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, और जब मैं दोनों को जब ऐड करता हूं तो मेरे पास रिजल्टेंट आता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा क्या है? उन दोनों के बीच का एंगल। कौन सा एंगल लेते हैं? जो एंगल सबसे छोटा हो। दो वेक्टर से बीच में जो एंगल छोटा हो हम उसे कंसीडर करेंगे, अदरवाइज एंगल इसका मैं बाहर से बनाऊंगा, यहाँ से तो एंगल बनेगा, बट ये और ये एंगल दोनों में डिफरेंस है, तो जो छोटा हो उसको हम कंसीडर करते हैं वेक्टर का एंगल। ठीक है बच्चों, ये था वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। अब बात करते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब इसमें मेरे पास दो केस बनते हैं कि मैं दो वेक्टर्स को इस तरह मल्टीप्लाई करूं, प्रोडक्ट करूं। एक या तो उसका जो अपने पास रिजल्ट आए वो स्केलर आए, या फिर उन दोनों का जो मैं मल्टीप्लाई करें उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आए? वेक्टर क्वांटिटी। तो दो केस हो सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट इसमें प्रोडक्शन अपने पास मल्टीप्लिकेशन के केस में, या तो रिजल्टेंट क्या है? स्केलर। दो वेक्टर्स को क्या करूं मैं? मल्टीप्लाई करूं, रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट इज स्केलर। एक तो ये, और दूसरे में क्या होता है कि रिजल्टेंट इज वेक्टर। दो केस हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि दो तरह से मैं उनको मल्टीप्लाई कर सकता हूं वेक्टर्स को, कि या तो उसका रिजल्टेंट क्या है? स्केलर है या वेक्टर है। तो जो जिसमें रिजल्टेंट स्केलर आता है वाले तो वही दो वेक्टर्स है मेरे पास, a वेक्टर एंड b वेक्टर। इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो उसको बोला गया डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, तो उसका रिजल्टेंट आ गया मेरे पास एक क्या आएगा? स्केलर आएगा। ठीक है बच्चों, कि अपने पास अगर मैं दो को अपने पास मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी दो वेक्टर्स को, तो रिजल्टेंट जो आएगा दोनों का इस डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी वो कैसा आएगा? स्केलर आएगा। ठीक है, इसको बोला गया, इसको नाम दिया गया फिर डॉट प्रोडक्ट, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। कि मैं जब दो वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करें रिजल्टेंट स्केलर आए तो उसको नाम दिया गया डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट भी लिखा गया और स्केलर प्रोडक्ट बोला गया। अब बात है रिजल्टेंट में, इसमें रिजल्टेंट अगर वेक्टर हो, अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन किया जाए और रिजल्टेंट बी वेक्टर आए, क्या है? रिजल्टेंट बी वेक्टर आए, कुछ भी वेक्टर आएगा मैंने लिख दिया है, तो उसको बोला गया क्रॉस प्रोडक्ट। क्या लिखा है उसमें? क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसको लिख दें हम वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। तो दो तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है वेक्टर्स के अंदर, आइदर डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अब ये जो वैल्यू होती है a डॉट b, इसका जो वैल्यू आती है ये होता है अपने पास a वेक्टर b वेक्टर cos ऑफ थीटा। इसकी जो वैल्यू होती है a डॉट b की जो वैल्यू होती है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी जो एक प्रोडक्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है a और b का, ये भी एक रिजल्टेंट कोई तीसरा वेक्टर ही आता है। तीसरा क्या आएगा? वेक्टर आता है, रिजल्टेंट वो वेक्टर ही आएगा। बट इसमें देखो a भी मैग्नीट्यूड है, b भी मैग्नीट्यूड है, cos थीटा तो एक, अगर मैं थीटा में कुछ भी वैल्यू रखता हूं 20 45 60 30 कुछ भी रखूंगा तो एक फिक्स वैल्यू आएगी। ये सबकी वैल्यू क्या आएगी? मिलके क्या बनेगी? ये सारी वैल्यू स्केलर, क्या मिलेगी? स्केलर। बट इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो a क्रॉस b का जो बनेगा वो बनता है a b साइन ऑफ थीटा। अब ये तो अपने क्या है? मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसके साथ एक n यूनिट वेक्टर लगा दूं, क्या लगा दूं? n यूनिट वेक्टर, तो ये वाला इतना क्या देता है मेरे पास? मैग्नीट्यूड को क्या देता है? मैग्नीट्यूड। एंड ये n क्या देगा? डायरेक्शन। n क्या देगा? डायरेक्शन। n हमें देता है डायरेक्शन।
तो ये स्केलर है, ये क्या दे रहा हूँ मुझे, इसमें क्या आ रही होगी मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन, इसके रिजल्टेंट के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं आ रही है, बट क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्शन आ रही है। ठीक है बच्चों, समझ आया तुमको दो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब बात आती है, मान लेता हूं भाई दो प्रोडक्ट, जो दो अपने पास वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो तीसरा जो अपने पास वेक्टर बना आर वेक्टर, वो क्या होगा वेक्टर होगा, और उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें। अब सबसे पहले तो ये जो दोनों वेक्टर, ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे कोप्लेन, कोई भी दो वेक्टर लेता तो हमेशा कोप्लेन में रहेंगे, कोई भी उठा लो। अब मान लेता हूं मैं इसके अंदर एक दो वेक्टर बनाऊं, एक मेरे पास वेक्टर है ए इधर और एक वेक्टर है बी ये इधर, दो वेक्टर बने मेरे पास। अब इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो अपने पास तीसरा वेक्टर आएगा, आर वेक्टर बनेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड तो आपको पता है कितना निकलना है, ए बी साइन थीटा, थीटा का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल कितना है, ये लीजिए। अब बात आती है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। क्या राइट हैंड थंब रूल। और तीसरी एक चीज याद रखना बेटा, जो इनका रिजल्टेंट है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है इन दोनों के दोनों वेक्टर्स के, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा प्लेन ऑफ द बोथ वेक्टर्स ए एंड बी, यानी कि दोनों जो ए वेक्टर्स है वो सेम प्लेन में होंगे और उनके जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा उसका रिजल्टेंट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। अब देखो ये दोनों किसमें, इस प्लेन में, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो इसका 90 डिग्री क्या होगा, तो बाहर होगा या अंदर की तरफ होगा। मैं इससे कोई चीज होगी ऐसे 90 डिग्री, ए और बी दोनों में 90, या मैं पीछे की तरफ करूं इसको ऐसे, तो वो भी ए और बी दोनों में क्या होगा 90 डिग्री। मींस रिजल्टेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ द वेक्टर्स व्हिच आर क्रॉस मल्टीप्लाइड। कि जो अपने पास रिजल्टेंट है ये दोनों ही वेक्टर से क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब यहाँ पे मैं ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए को बी से मल्टीप्लाई, तो अपनी फिंगर्स को किसकी डायरेक्शन में रखो, ए की डायरेक्शन में रखो। मैंने अपने फिंगर्स को ए की डायरेक्शन में रखा और इस तरह से रखा कि मैं जब फिंगर्स को मोड़ूं, जब मैं मेरे फिंगर्स को मोड़ूं तो मेरी फिंगर्स बी की तरफ जानी चाहिए। राइट हैंड थंब रूल, अपनी फिंगर्स को इस फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में रखो और उसको इस तरह से बेंड करेंगे, जब वो बेंड होगी तो वो सेकंड वेक्टर की तरफ जानी चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे ऐसे रखा, मेरी थंब अपने फिंगर्स किस तरफ है, ए की तरफ, और जब मैं इसको बेंड करूंगा तो किसकी तरफ जानी, बी की तरफ। तो जो मेरा थंब होगा, मेरे फिंगर्स तो बी की तरफ, जो अब मेरा जो थंब है ये पॉइंट आउट करेगा थर्ड वेक्टर को, यानी कि उसके रिजल्टेंट को, आर को। तो अब इन दोनों का अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट किया, जो थर्ड वेक्टर आया वो कहां पे आएगा, यहां पे बाहर की तरफ। कहां पे आएगा, बाहर की तरफ। तो इसको क्या आएगा अपने पास राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, बट डायरेक्शन से हमें एक चीज पता चल चुका, जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा उन दोनों वेक्टर्स से। जो दो वेक्टर्स हम जिनको मल्टीप्लाई करें उन दोनों से क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये देखो डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट में हम इसके बारे में कुछ इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और अपना एक टॉपिक बचता है इसमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड कुछ इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे।